संडे के बाद जब मंडे आता है तो बहुत ही हैवी सा लगता है क्योंकि मन नहीं होता है सुबह उठने का, ख़ास करके सर्दियों में। मैं यहाँ सुबह 6:30 पे उठ गई हूँ और इसके बाद मैंने तैयारियाँ शुरू कर दी थी लंच की। बच्चों का स्कूल है आज और आज का ही ये व्लॉग है। तो मैं यहाँ पे उनके लिए पूरियाँ बना रही हूँ और काफ़ी टाइम बाद बच्चों की डिमांड आई है कि पूरियाँ और चने की सब्ज़ी बना कर के टिफ़िन में दे देना। तो वही मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। हालाँकि मम्मी और ये हस्बैंड नहीं खाते हैं पूरियाँ, तो इन लोगों के लिए फिर बाद में मैं रोटियाँ बना लूँगी। तो बच्चों के लिए यहाँ पे ये सारे काम कर रही हूँ। तो आज मैं आपके साथ अपना सुबह का मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। संडे के बाद ना बहुत सारा ऐसा काम होता है जो मंडे के दिन हम करते हैं जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो। ख़ास करके क्लीनिंग का ज़्यादातर काम मैं मंडे को करती हूँ क्योंकि संडे के दिन ये लोग घर पे रहते हैं, तो काफ़ी कुछ ये लोग फैला देते हैं घर में, जिसको मैं मंडे को सही करती हूँ। उस दिन तो मैं छोड़ ही देती हूँ कि चलो कर लो लोग मस्ती, जबकि पूरे दिन बच्चे घर पे नहीं रहते हैं, संडे को भी इन लोगों का कभी-कभी कोचिंग वगैरह रहता है, तो जाते हैं लोग 2-3 घंटे के लिए। लेकिन उसके बाद तो पूरा टाइम घर पे ही रहते हैं लोग, तो इन लोगों का खाना-पीना और भी बहुत सारी मस्ती चलती रहती है। तो इस वजह से। तो अभी आज मैं आपके साथ सुबह 6:30 से लेकर के 9:30 तक की रूटीन शेयर करने वाली हूँ। सो हेलो, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। व्लॉग ज़रा भी अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट हो ही चुका है। तो आजकल पहले किचन में आते ही सबसे पहला काम होता है, मैं 1 केतली पानी गरम करती हूँ, उसके बाद अपना पिंक वाला मग भर लेती हूँ पानी से और फिर मैंने चने उबाले और फिर इनके लिए जो है उसको फ्राई कर दिया। तो चने आलू की मसाले वाली मैं यहाँ पे सब्ज़ी बना रही हूँ और इसके साथ ही मैं इन लोगों के लिए पूरियाँ बना रही हूँ। तो देखिए धनिया वगैरह डाल देते हैं और ये पक चुका है। तो अब इन लोगों का लंच पैक कर दूँगी, साथ के साथ बच्चों को जगा दिया है और अब वो लोग तैयार हो रहे हैं। बीच-बीच में किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो लोग पूछते रहते हैं और मैं किचन से ही चिल्ला करके बताती रहती हूँ कि हाँ, ये वाली चीज़ यहाँ पे रखी हुई है, ध्यान नहीं देते हो तुम लोग। हमेशा जो है ये चिक-चिक सुबह चलती रहती है, क्योंकि कभी सॉक्स नहीं मिलता है, कभी टाई नहीं मिलती है। तो इस तरह से और देखिए यहाँ पे मैं 2 पूरियाँ और इसके साथ ही थोड़ी सब्ज़ी इन लोगों को दे दूँगी नाश्ता करने के लिए। जब से बच्चे 8 बजे से जाने लगे हैं ना, तो वो थोड़ा कुछ न कुछ खा लेते हैं, ये अच्छा है। नहीं तो गर्मियों में तो 6 बजे निकल जाते हैं ये लोग, तो उस टाइम कुछ भी बच्चे खा के नहीं जाते हैं। थोड़ा बहुत बादाम वग़ैरह मैं अगर भिगो के रखती हूँ, देती हूँ, तो कभी-कभी खाते हैं लोग, कभी-कभी वो भी नहीं खाते हैं। लेकिन जब से टाइम लेट हुआ है जाने का स्कूल, तो थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं लोग, अगर मनपसंद बना हो तब। अगर बच्चों की बहुत मनपसंद कोई चीज़ नहीं है, बस ऐसे ही मैंने बना दिया है और कह दिया कि नहीं आज ले जाना पड़ेगा, तो फिर वो टिफ़िन भी लगभग बच ही के आता है, मतलब आधा-अधूरा ही वो खाते हैं। तो इसलिए मैक्सिमम मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों के लंच उनके पसंद से ही बनाऊँ, बाकी खाना भले ही दिन में वो लोग आएँ तो हमारी पसंद का हो। तो यहाँ पे मैं इन लोगों की देखिए टिफ़िन पैक कर देती हूँ, साथ के साथ बच्चे अब तैयार भी हो रहे हैं, बाकी काम भी मैं जा कर के इन लोगों का अब जल्दी-जल्दी से निपटाऊँगी। तो इस टाइम में जब तक बच्चे स्कूल के लिए निकल नहीं जाते हैं, तब तक उन लोगों से फुर्सत ही नहीं मिलती कि बाकी कोई भी काम करें। तो उन लोगों को भेजने के बाद फिर हमने चाय पिया और इसके बाद मैं अब लग जाऊँगी क्लीनिंग में। तो यहाँ पे देखिए बच्चे लोग निकल चुके हैं और अब मैं करूँगी क्लीनिंग, क्योंकि ढेर सारा सामान फैला रखा है इन लोगों ने। संडे का भी दिन था ना, तो उस दिन भी मैं बहुत कुछ नहीं समेट पाई, क्योंकि घर पे रहते हैं लोग और अब छोटा ही दिन हो रहा है, तो दिन भर कुछ न कुछ खाने को चाहिए होता है। दिन कैसे चला जाता है पता ही नहीं चल रहा है। किचन के काम और इसके साथ कपड़ों की धुलाई और ढेर सारे कपड़े इकट्ठा करना, बस यही काम चल रहा है। इतने सारे कपड़े हो जाते हैं सर्दियों में कि उनको समेटते-समेटते जान निकल जाती है। हार्डली यही मॉर्निंग में रूटीन होता है जब बच्चे टाइमली स्कूल जाते हैं और ये ऑफ़िस जाते हैं तो। क्योंकि तब मैं इसी तरह से किचन का काम निपटाने के बाद, मतलब बच्चों को लंच वग़ैरह देने के बाद, उनको भेजने के बाद हम लोग का चाय होता है और उसके बाद मैं क्लीनिंग में लग जाती हूँ। तो वही काम आज हो रहा है। ये रूटीन हमेशा नहीं रहता है क्योंकि छुट्टियों में अलग रूटीन होता है। कभी-कभी बच्चों के स्कूल का टाइमिंग स्पोर्ट्स वगैरह की वजह से इधर-उधर होता रहता है, तो उस टाइम में साथ ही इनका जो रूटीन है वो भी अलग ही होता है। कभी 8 बजे निकल जाते हैं, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे। तो अगर ये 10 बजे तक निकलते हैं रोज़ के टाइम में अपने ऑफ़िस, तो फिर मेरा रूटीन यही रहता है। नहीं तो रूटीन तुरंत ही चेंज हो जाता है इन लोगों के अकॉर्डिंग। तो बस यही मेरी ड्यूटी है कि मेरी ड्यूटी जो है बच्चों के हिसाब से और हस्बैंड के हिसाब से चेंज होती रहती है।
तो कोई फिक्स रूटीन नहीं होता है। लेकिन हार्डली यही रूटीन मैं फ़ॉलो करती हूँ जब बच्चे टाइमली स्कूल चले जाते हैं तो। तो बस वन बाय वन करके सारे एरिया की क्लीनिंग करूँगी, यहाँ की डाइनिंग एरिया की, इसके बाद लिविंग एरिया की और फिर उसके बाद किचन की। तो इस तरह से सारी क्लीनिंग करने के बाद तब मेरा नहाना-धोना होता है। और अभी गार्डन में जाने का टाइम भी चेंज कर दिया है, दोपहर में जाती हूँ, सारा काम निपटाने के बाद थोड़ा नाश्ता कर लेती हूँ, इन लोगों को ऑफ़िस भेज लेती हूँ, स्कूल भेज लेती हूँ उसके बाद तो इसलिए अभी जो है गार्डन में नहीं जा रही हूँ। नहीं तो गर्मियों में मैं बच्चों को स्कूल भेजने के बाद 1 घंटे के लिए गार्डन में चली जाती हूँ, फिर आती हूँ तो क्लीनिंग का काम करती हूँ। क्योंकि उस टाइम समय ज़्यादा मिलता है, 6 ही बजे बच्चे निकल जाते हैं, तो मेरे पास ज़्यादा समय बच जाता है। लेकिन अब सर्दियों में वो लोग 8 सवा 8 के करीब निकलते हैं, तो मेरे पास टाइम नहीं होता है कि मैं सुबह गार्डन में जाऊँ। और सुबह ठंडी हवा चलती रहती है या ठंड भी लगती है, तो उस टाइम में काम कुछ हो नहीं पाता है गार्डन में, तो इसलिए अब धूप में दोपहर में जाते हैं, तभी सारा काम करते हैं गार्डन में भी। तो बस फटाफट से इस सब की सफाई कर देते हैं। यहाँ पे मेरा जो डाइनिंग टेबल है वो मार्बल स्टोन से बना हुआ है, तो इस पे तुरंत ही दाग धब्बे पता चलते हैं क्योंकि ये व्हाइट कलर का है तो ये देखा नहीं जाता है, तो फट से इसकी क्लीनिंग की और इस पे तो ढेर सारा सामान ये लोग रखते रहते हैं। इसके बाद अब मैं कपड़े लगा दूँगी और फिर मैं किचन में चलूँगी। Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you never show, there are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. तो अब किचन में आ गए हैं और यहाँ पे जितने भी बर्तन जूठे हैं इनको बाहर कर देंगे, जब मेड आएँगी तो धुलेंगी। बाकी कप वगैरह होते हैं जिनको टूटने का डर होता है, वो सारी चीज़ें मैं खुद ही धुलती हूँ यहीं सिंक में। साथ ही ये जो स्टैंड पड़ा हुआ है यहाँ से बर्तन निकालूँगी। ये रात के धुले हुए बर्तन हैं और इनको भी लगा दूँगी। सारे बर्तन लगा दो इसके बाद मेड आती है ना तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अगर किसी दिन इसको खाली नहीं कर पाती हूँ सुबह के टाइम में, तो ऐसा टाइम होता है कि एक तरफ दूध वाला आया होता है, दूसरे तरफ हस्बैंड ऑफिस के लिए निकलते रहते हैं और उसी बीच में मेड आ जाती हैं, तो वो कहने लगती हैं कि हमें स्टैंड दे दीजिए और भी सारी चीज़ें बहुत ही हौच-पौच हो जाती हैं। तो अगर ये टाइम से हो जाता है तो सही रहता है मेरे लिए, नहीं तो फिर मैं दौड़ती रहती हूँ। तो बस अब यहाँ पे जितना भी फैलाया था सुबह बच्चों को लंच बनाने में, तो वो सारी क्लीनिंग कर देंगे प्लेटफ़ॉर्म की। अच्छे से एक बार ज़रूर पोंछती हूँ गीला तौलिया करके। इससे क्या है कि सारी जो गंदगी रहती है, वो सारी जैसे सब्जियाँ वगैरह काटने में या टिफ़िन पैक करने में गिर गया हो कुछ, तो ये सारी चीज़ें साफ़ हो जाती हैं या सब्ज़ी फ्राई करने में कुकटॉप पे हल्का-फुल्का छींटा रहता है, तो वो सब साफ़ हो जाता है, तो सही रहता है। वैसे अभी एक ट्रिप का खाना बना है, अभी दूसरे ट्रिप का बाकी है। मतलब हम लोगों का खाना तो अभी बाकी ही है बनाना, तो वो सब मैं नहा धो कर के फिर शुरू करूँगी। तो यहाँ पे मैंने यहाँ की क्लीनिंग कर ली है, अब सारे कप्स वगैरह जो रखे हुए हैं, जो हमने चाय पिए हैं, वो सारे मैं साफ़ कर लूँगी। इसके बाद मैं इस एरिया में मतलब किचन में करूँगी झाड़ू और पोछा। किचन का झाड़ू-पोछा खुद ही करती हूँ, बाकी एरिया में घर के मेड आएँगी तो वो झाड़ू-पोछा करेंगी। Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out.
तो बस लगभग पूरे घर की डस्टिंग क्लीनिंग हो गई है और यहाँ पे देखिए आधा काम करके मैं चली गई थी। कंबल वगैरह मैंने यहाँ पे फ़ोल्ड कर लिया था। इसके बाद मैं उधर कपड़े लगाने चली गई। फिर याद आया कि ये तो आधा अधूरा ही हुआ है। तो आ करके फिर मैं लिविंग एरिया को भी सेट कर देती हूँ। यहाँ पे कवर वगैरह सोफ़े के ठीक करना पड़ता है। बेडशीट वगैरह अच्छे से करना होता है और ये वाला जो बेडशीट मैंने डाला है ना, ये बड़ा ही सही है। इसमें इलास्टिक लगा हुआ है जिसकी वज़ह से ये खराब नहीं होता है। इस गद्दे के लिए ये बहुत ही सही है। तो ये मैंने ऑनलाइन अमेज़न से मँगवाया था और बहुत ही ये खूबसूरत भी लगता है, मुझे बहुत पसंद है ये वाला बेडशीट। तो बस इसको अच्छे से साफ़ कर दीजिए, रोज़ ये खराब नहीं होता है। तो इसको भी ठीक कर लिया है, सोफ़ा वगैरह भी ठीक करके और आज का मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन इस तरह से पूरा हो जाता है। इसके बाद होगा मेरा नहाना-धोना, पूजा-पाठ और उसके बाद हमारा खाना-पीना बनेगा। तो इस तरह से सुबह में क्लीनिंग मैं कर लेती हूँ। ये 20 से 25 मिनट या मैक्सिमम आधे घंटे का काम होता है। लेकिन अगर इतना ही छूट जाता है किसी वजह से, तो फिर पूरे दिन घर मेसी सा दिखता है। जब तक मैं नहा कर के आई, कपड़े वगैरह भी धुल गए थे, तो बस अब इन्हें धूप में डालना होगा और इस तरह से आज का पूरा क्लीनिंग रूटीन कंप्लीट हो गया। जब ये काम अकेले करना होता है तो एकदम आराम से हो जाता है, बच्चे रहते हैं तो बहुत ही डिस्टर्बेंस होता है क्योंकि वो बीच में बहुत सारी चीज़ों की डिमांड करते रहते हैं, जिसकी वजह से जो है लगातार काम नहीं हो पाता है। तो बस अब ये सारे काम लगातार हो गए और पूरे दिन के लिए क्लीनिंग से मैं फ्री हो गई। तो इस तरह से होती है घर की रोज़ सुबह क्लीनिंग। तो आज मेड आएँगी तो बस उनको झाड़ू-पोछा करना होगा और उसके बाद थोड़ा बहुत इधर-उधर वो करती हैं, जैसे कुर्सियाँ वगैरह इधर-उधर हो जाती है, तो वो सारे कभी-कभी वो भी ठीक कर देती हैं, कभी मैं ही ठीक कर देती हूँ। और इस तरह से सारे कपड़ों को मैं धूप में डाल दे रही हूँ। तो होप ये आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा पहली बार देख रहे हैं तो इसी तरह के डेली व्लॉग लेकर के मैं आती रहती हूँ। इसके बाद खाना-पीना बना करके थोड़ा-सा नाश्ता करके और मैं चली जाती हूँ। जो भी आप मेरा गार्डनिंग का व्लॉग देखते हैं वो ये सारे काम निपटाने के बाद का होता है। तो होप अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर